आज की दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, ना समझ में आ रहा है, फिर भी महसूस हो रहा है। फिर भी एक अजीब टाइप की शांति है दुनिया में। शायद अंदर बहुत शोर उमड़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक तरफ लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे तो सब नॉर्मल है, अपने काम करने हैं, फैमिली को टाइम देना है, शादियां, फंक्शन, सेलिब्रेशन करने हैं, सारे त्योहार, फेस्टिविटी, सब कुछ हो रहा है। सारी चीजें एक तरफ सेलिब्रेट हो रही हैं, समझ रहे हो? मगर साथ के साथ दूसरी तरफ खुले आम, सरेआम गलत हो रहा है, दिख भी रहा है। गलत हो रहा है, दिख भी रहा है। फिर भी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। शायद उनके साथ नहीं हुआ, या उनके साथ गलत हुआ, फिर भी वो बेचारे मजबूर कि ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा साथ। पुलिस, लॉयर, जुडिशरी, कानून, सिस्टम, नेता, मीडिया, कौन देगा साथ? संविधान, कौन दे रहा है साथ? मानो या ना मानो, अंदर से तो ये बातें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। देखना ये है कि क्या होगा जब गलत रोज होगा। हर रोज होगा, हर रोज कोई ना कोई खबर आएगी कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी की जान चली गई, यहां पर पुल गिर गया, यहां पर ये स्कैम पकड़ा गया, यहां पर ये मुजरिम रिहा हो गया, यहां पर ये डीले हो रहा है, यहां पर इसको इंसाफ नहीं मिला, यहां उसके साथ नाइंसाफी हुई। शॉकिंग नहीं लगेगा जब रोज होगा तो? और जब शॉकिंग नहीं लगेगा तो जाने अनजाने में धीरे धीरे वो नॉर्मल बनता चला जाएगा। सच बताना, पावर का पावर पावर पोजीशन के साथ आने वाली पावर का मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोटे से लेकर के टॉप लेवल तक पावर का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सही है या गलत है? उस पावर का मिसयूज करके इनजस्टिस, ना इंसाफी, अन्याय, न्याय का उल्टा होता है अन्याय, वो जो अन्याय हो रहा है, तो जो अन्याय कर रहे हैं उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है, या फिर कुछ भी भुगतना नहीं पड़ रहा? समझ रहे हो? झूठ बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, रिपीट पे बोला जा रहा है, तब तक जब तक कि सामने वाले को वो चीज मनवा ना ले। समझ रहे हो? जो भी शोषण हो रहा है, जैसे भी शोषण हो रहा है, जहां पर भी शोषण हो रहा है, क्या बोला जा रहा है उसके बारे में? जब इंसान कुछ नहीं कर पा रहा तो अरे ऐसे ही होता है यार, सिस्टम ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, अरे ऐसा ही होता है भाई, तू कौन से समाज में जी रहा है, कब से यही हो रहा है, ऐसा ही होता है। और ये सब जो हो रहा है ना, वो धीरे 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 करके एक नया नॉर्मल या सही नहीं बनता, या ट्रेंड नहीं बनता, ये एक कल्चर बन जाता है। कल्चर समझते हो? लोग हमें ठीक दिख रहे हैं, उनको देख के लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन वो बेचारे इसीलिए ठीक दिख रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि कुछ और कर ही नहीं सकते, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन है उनके पास एडजस्ट करने के अलावा? एक आम आदमी कैसे कंडीशनड होता है? उसे बचपन से बोला जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि ये सब ऐसे ही होता है भाई। तू कहां था? तू इसी दुनिया में रहता है या कौन सी दुनिया में रहता है? तुझे नहीं पता? ऐसे ही होता है, यही तो तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो ज्यादा उछलेगा उसको अलग करके रौंद दिया जाएगा। समझ रहे हो? जो चुप रहेगा
वो जिंदा रहेगा। इंसान तो इन सब चीजों के साथ एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग्स और उसके अंदर की जो इमोशंस, भावनाएं होती है ना, वो एडजस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है और हमारे अंदर प्रकृति जीती है। समझ रहे हो? इसलिए बाहर से देखने में सब कुछ सही लगता है, सारे इंसान सही लगते हैं, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अंदर, इंसानों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस, जो प्रेशर, जो हेल्पलेसनेस, अपने आप को असहाय, बेबस महसूस करना, वो सारा का सारा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। वो गुस्सा जो बाहर दूसरों के सामने, सबके सामने पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता, सब कुछ अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबके सामने सारी बातें नहीं बोली जाती, और इसीलिए फिर वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, वो अंदर का प्रेशर गलत टाइम, गलत इंसान, गलत परिस्थिति और गलत तरीके से निकलता है। समझ रहे हो? निकलता है ना। लोग इमोशनली अंदर से, भावनाओं से टूट जाते हैं, एकदम से सुन्न हो जाते हैं। होता है कई बार किसी सिचुएशन में जितना रिएक्ट करना होता है उससे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। होता है। हाँ, ये बात सही है कि लोग आवाज भी उठाते हैं। समझ रहे हो? वायरल भी हो जाती हैं चीजें। समझ रहे हो? उसके बाद एक मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या? जिस बंदे की जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेवार है, जो जिम्मेवार है, उस तक कहानी और आखिर तक कहानी नहीं जाती है। जिसकी जिम्मेदारी थी वो सब फिर दूसरा कंधा ढूंढते हैं, दूसरा कंधा, दूसरा इंसान ढूंढते हैं अपनी जिम्मेदारी उस पे थोपने का। जब समझ में आता है कि मेरी गलती है आने वाली है, तो दूसरे की गलती निकाल दी जाती है। होता है। फिर क्या करेगा आम आदमी बताओ? थक जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद वापस वही अपना जिंदा रहना, अपना ध्यान रखना, बस अपना सर्वाइवल, बस वही नॉर्मल, वापस बैक टू बेसिक्स, वही शुरू, फिर से वही शुरू। आवाज उठाना बहुत आसान है, लेकिन उस आवाज से पूरा का पूरा लोगों का एक साथ आना, पहले तो वो मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर वो भी आ जाते हैं तो उस मूवमेंट को अंत तक पहुंचाना मुश्किल है। और बीच में सिस्टम अलग अलग तरीके से आता है, तोड़ने के लिए, थकाने के लिए। और जब ऐसा होता है तो सारी चीजें वापस से ढह जाती हैं। और समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सबके पास सोल्यूशन है। संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं। कितनों ने पढ़ा है? पहली बात तो ये संविधान ढंग से डिटेल में पढ़ने के बाद सच में अपने और अपनों के लिए और अपने आसपास वालों के लिए, भलों के लिए किस लेवल तक कितना इस्तेमाल में आया है, वो कितना इस्तेमाल में आया है। असल में समस्या, प्रॉब्लम ये है कि सोल्यूशन तो है, लेकिन सिस्टम और सारी चीजों के सिस्टम इतने गहरे, इतने पक्के हो चुके हैं, जड़ों से इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपके सॉल्यूशन को कब हवा हवा कर दिया जाता है समझ में ही नहीं आता। तिनके की तरह, तिनके की तरह। तो फिर सॉल्यूशन कहां से आएगा? इतिहास उठा करके देख लो, भारत का कोई कुछ बाल भी नहीं बिगाड़ सकता था। हमारे देश के अंदर वालों ने ही बगावत करके हमारे अपनों के धोखा भी दिया है, उनका भट्टा भी बिठाया है, और समस्याओं को इतने तगड़े तरीके से उलझाया जाता है कि एक लेयर एक बार में एक तरीके से सीधा सामने स्पष्ट कोई समस्या का आपको मिलेगा ही नहीं कि ये समस्या है। एक समस्या बोलोगे तो दूसरी समस्या थी, दूसरी बोलोगे तो उसके पीछे तीसरी समस्या थी, तीसरी समस्या पे ध्यान जाएगा तो उसके पीछे वो कारण था, ये कारण था। इस तरीके से उलझाने का ये जो पैटर्न है ना,
ये कभी समस्याओं का समाधान होने ही नहीं देगा। जिस तरीके से गलत चीजें नॉर्मल हो गई है, ये सब जो एक कल्चर सा बन गया है, ये इतना तगड़े तरीके से नसों में, रगों में घुस गया है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से मिट ही नहीं सकता। तो एक आम आदमी, अकेला आदमी क्या होगा? भर जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा, बस। इसलिए जब कभी भी कोई आदमी कहता है ना कि बस ये कर दो सब ठीक हो जाएगा, बस वो कर दो सब ठीक हो जाएगा, तो वो या तो तुमसे झूठ बोल रहा है या चालाकी कर रहा है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सच ये है, ना तो सिस्टम पूरा गलत है और ना ही लोग पूरे कमजोर हैं। सच ये है कि आज की डेट में हम एक ऐसे फेज में हैं जहां इंसान के अंदर का बंदा और बाहर का सिस्टम एक पेज पे नहीं है, मैच नहीं कर पा रहे। और यहीं से शुरू होता है हिपोक्रेसी। जो कहते हैं ना, अरे हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, समझ रहे हो? तो कौन तय करेगा कहां तय हो रहा है? बोलने वाले की बात मान क्यों लें हम? जो बोल रहा है वो क्यों गलत नहीं हो सकता? क्यों गलत नहीं हो सकता वो? फिर दिखावा, बनावटी, समझ रहे हो, चीजें शुरू हो जाती हैं। और क्या कहा जाता है? इसी के साथ पीस कर लो, मेक पीस विद इट। इसी के साथ अमन से, शांति से समझौता कर लो। इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। एक बात कहूंगा दोस्तों, जब भी ऐसा लगे कि दुनिया बदलना मुश्किल हो गया है, तो सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, सच को देखने की कोशिश करना, सच से मुंह ना फेरना, सच को समझने की कोशिश करना, सच पर रहने की कोशिश करना। सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो भी छोड़ दिया तो सब कुछ मट्टी मट्टी हो जाएगा। और सच को देखना चिल्लाकर नहीं, बताकर नहीं, दिखाकर नहीं, सिर्फ देखना क्लियरली, अपनी क्लैरिटी के लिए, ताकि तुम कंफ्यूजन से बच सको। और जब एक एक इंसान ऐसा करेगा तो साथ में वापस से वो क्लैरिटी, वो सच उभर के आएगा और वापस अपना स्थान ग्रहण करेगा। झूठ के दिन और नकली, दिखावटी, बनावटी बातें करने वालों के दिन ज्यादा दिन के नहीं होते हैं। सोच के देखिएगा दोस्तों। और मेरे इस शो में, हमारे इस शो में, इस वीडियो में, इस चैनल में हम कोई क्रांति करने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही कुछ झूठी उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इतना अवेयर बना सकें कि वो अपने अंदर से ना मर जाएं। ये जो गलत हो रहा है उसको नया नॉर्मल मान करके अपने अंदर से ना टूट जाएं, जीते जी ना मर जाएं। बस उसी कोशिश के नाम ये वीडियो, ये शो है। लास्ट में दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि हो सकता है कि एक अकेला आदमी सिस्टम को ना बदल पाए, ना सिस्टम से लड़ पाए, मगर अगर एक भी इंसान अपने अंदर गलत और झूठ को नहीं मानेगा और अपने अंदर सच को जिंदा रखेगा, तो ये गारंटी है सिस्टम नहीं जीत सकता। और एक सबसे स्मार्ट बात लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, आपको नहीं जीतना है, बस सिस्टम को नहीं जीतने देना है। और अगर सिस्टम गलत है तो बिल्कुल भी नहीं जीतने देना है। और उसको ना जीतने देने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने अंदर सच को जिंदा रखना। अंदर से खुद को मत मारो, मत बेचो। ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, सिस्टम आए और गए। मिलता है हमारे अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ बेहतरीन लेकर के। चेक आउट द चैनल फॉर गुड वीडियोस एंड गुड कंटेंट। तब तक के लिए आप भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करता हूं।